हेलो एवरीवन। स्काई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो इसमें हम विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा उपकरण अल्टीमीटर। अल्टीमीटर अल्टीमीटर क्या करता है? अल्टीमीटर एल्टीट्यूड से बना है। अल्टीमीटर एल्टीट्यूड से बना है। तो इसका मतलब होता है अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। अल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। अतः यह कैसा यंत्र है? ऊंचाई मापक यंत्र है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग विमानों में किया जाता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। दूसरा है हमारा अमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का। तीसरा है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यह वायु वेगमापी यंत्र है। इसकी सहायता से हम पता करते हैं कि वायु की स्पीड कितनी है, कितनी तेज स्पीड से हवा चल रही है। नेक्स्ट है हमारा एंटीनोमीटर। एंटीना लगाया रहता है हम लोग छतों पे। तो एंटीना की सहायता से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? विकिरण। तो एंटीनोमीटर क्या कहता है? एंटीनोमीटर क्या कहता है? सौर विकिरण का मापन करता है। नेक्स्ट है हमारा एटमोमीटर। एटमोमीटर एटमॉस्फेयर से बना है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वायु। वायु में वाष्प होता है। तो ये एटमोमीटर क्या कहता है? वाष्पीकरण को मापता है। नेक्स्ट है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियो मतलब हम जानते हैं ध्वनि। ऑडियो मतलब क्या होता है? ध्वनि। तो ये क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। नेक्स्ट है हमारा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ की मदद से हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। हम देखते हैं कि बैरोग्राफ का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि वायुमंडल साफ रहेगा या आंधी आएगी, या वायुमंडल में कौन सी घटना घटित होती है। तो बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर भी वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर। नेक्स्ट है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर इसकी मदद से हम लोग ऊष्मीय या तो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या कहते हैं? मापन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलिपर्स। कैलिपर्स तो अगर किसी चीज की, जैसे गोला है,
गोला को अगर हमको रेडियस मापना है या उसका व्यास मापना है तो उसके लिए हम लोग कैलिपर्स का यूज करते हैं। इसकी आकृति मेनली इस तरह से बनी होती है कि इसके अंदर गोला को फिट किया जा सके और हम उसमें पाठ्यांक को रीड कर लेते हैं। कैलिपर कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट है हमारा कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर क्या कहता है? कैलोरी हम लोग जानते हैं ऊष्मा का मात्रक है। तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग में आता है कैलोरी मीटर। और हम याद रख सकते हैं कैलोरी से क्या होता है? ऊष्मा। तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ कार्डियो जो होता है ये वर्ड हृदय से संबंधित होता है। कहीं भी कार्डियो लिखा हो तो हृदय से रिलेटेड आएगा। जैसे कार्डियोलॉजी तो हृदय का अध्ययन करना। उसी तरह से कार्डियोग्राफ ग्राफ बनाना है किसका? कार्डियो का। तो हृदय की गति को रिकॉर्ड करने के लिए एक ग्राफ खींचा जाता है जिसको बोला जाता है कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्रोनोलॉजी एक वर्ड आती है कि समय के साथ बढ़ते या घटते क्रम में किसी चीज को लगाना होता है। तो समय का क्रोनो मतलब समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी को क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर। इसका मुख्य रूप से प्रयोग नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैलोरी मीटर कोलोरी मीटर। कोलोरी कलर से बना है। तो रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। तो रंग की तीव्रता के अनुसार हम बता सकते हैं कि उसमें पदार्थ की सांद्रता कैसी है। जैसे हम कोई भी पीने वाला ड्रिंक बनाते थे, जैसे रसना बनाते थे, तो अगर उसमें रसना की मात्रा पानी में ज़्यादा है तो उसका कलर डार्क ऑरेंज आता था और कम अगर रहता था तो हल्का ऑरेंज आता था। तो रंगों की तीव्रता के अनुसार हम बता सकते थे कि उसमें रसना की मात्रा कम है या ज़्यादा है। तो ये इसी तरह का ये उपकरण है कोलोरी मीटर। नेक्स्ट है हमारा कैथेटोमीटर। तो ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग में आता है
कैथेटोमीटर। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई टावर हो और उसकी ऊंचाई मापनी हो या वो कितना दूरी पे है, तो इसकी मदद से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं का ऊंचाई माप सकते हैं कैथेटोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा क्रायोमीटर। क्या है? क्रायोमीटर। तो यह एक प्रकार का क्या है? थर्मामीटर है। एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने में किया जाता है। तो यह ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कैसा ताप ये मापता है। तो अति निम्न ताप, लो टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन। इसको अगर हम लोग अलग अलग किया जाए तो इसमें से साइक्लो और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? तो आवेशित कण होता है। और इस पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो साइक्लोट्रॉन क्या कहता है? यह एक प्रकार का कण त्वरक है, मतलब स्पीड बढ़ा देता है। किसकी? आवेशित कणों की। तो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा केस्कोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा केस्कोग्राफ। तो केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि, कि पौधा किस स्पीड से बढ़ रहा है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिलैटोमीटर। डिलैटोमीटर तो पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग में जो आता है उसको बोलते हैं डिलैटोमीटर। पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? डिलैटोमीटर। नेक्स्ट है हमारा डीप सर्किल। किसी स्थान का नति कोण, नति कोण को इंग्लिश में बोलते हैं डीप एंगल। तो नति कोण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीप सर्किल का प्रयोग किया जाता है।
डीप सर्किल के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है डायनमो। अगला हम लोग देखेंगे डायनमो। डायनमो क्या कहता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जैसे जल डैम बना दिया गया है, डैम का पानी कलेक्ट कर लिया गया है और उसको डायनमो पर गिराया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला हम लोग देखेंगे डायनमोमीटर। डायनमोमीटर क्या कहता है? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने में उपयोग आता है। क्या? डायनमोमीटर। अगला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ EEG। तो सबसे पहले हमको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से इलेक्ट्रो, ई से इंसिफ्लो और जी से ग्राफ। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ यह मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। दिमाग का क्या कहते हैं डॉक्टर? EEG। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। तो यह क्या कहता है? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापता है। क्या? इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहता है? किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति, अर्थात यह देखता है कि किसी चीज़ में विद्युत आवेश है अथवा नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है इवेपोरोमीटर। वेपराइजेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। तो इवेपोरोमीटर क्या कहता है? जल के वाष्पीकरण की दर को मापता है। जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? इवेपोरोमीटर। नेक्स्ट है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या कहता है? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करता है। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करता है। इसको मुंह द्वारा पेट के अंदर का चित्र लेने के लिए यूज किया जाता है एंडोस्कोप का। इसमें एक कैमरा लगा होता है जिसको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाता है और वो हमें चित्र को दिखाता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर। नेक्स्ट है हमारा फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या कहता है? सागर की गहराई को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फैदोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो चुंबकीय प्रवाह की या फ्लक्स को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फ्लक्स मीटर। गैल्वेनोमीटर किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। तो ये विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र क्या कहलाता है? गैल्वेनोमीटर।
मीटर। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो वही से बना है ग्रेविमीटर। तो गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए, जी को मापने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कहलाता है ग्रेविमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या कहता है? कोणीय वेग ओमेगा को मापता है। क्या? जायरोस्कोप। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या कहता है? हाइड्रो वाटर से संबंधित है, हाइड्रो वाटर से संबंधित है। तो द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या कहता है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव आर्द्रता को मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या कहता है? अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, जल के अंदर जब हम ध्वनि को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रो और फोन। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर और उसके अंदर रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन। हाइग्रोस्कोप तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। क्या? हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को, मतलब आर्द्रता किस तरह से वातावरण में बदल रही। जैसे सुबह अगर कोहरा है तो आर्द्रता ज़्यादा होगी, दोपहर में धूप हो गया तो आर्द्रता कम हो जाएगी। तो ये किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, इसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या कहता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसी सेल के ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है हमारा पिक्नोमीटर। द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पिक्नोमीटर। नेक्स्ट है हमारा पाइरहेलियोमीटर। तो सौर विकिरण से जो ऊर्जा आती है उसका मापन करता है। तो सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाइरहेलियोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाइरोमीटर। उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है हमारा पाइरोमीटर। नेक्स्ट है हमारा साइक्रोमीटर। तो सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण को बोलते हैं साइक्रोमीटर। रेन गेज। तो वर्षा होती है तो वर्षा में कितनी मात्रा में वर्षा हुई है, कितनी मात्रा में ओला पड़ा है, कितनी मात्रा में बर्फ़ गिरी है, इन सब का उपकरण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रेन गेज का। इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर, इन सब को, ये सब किसके अन्य नाम हैं? तो
रेनगेज के अन्य नाम हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर क्या करता है, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, रेडियोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्शन किससे बना है, अपवर्तनांक से। तो ये क्या मापेगा, अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टोमीटर। सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर क्या कहलाता है, तो सेलिनोमीटर क्या कहता है, तो किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण कहलाता है सेलिनोमीटर। सेलिनिटी एक वर्ड होता है, सेलिनिटी। सेलिनिटी का अर्थ होता है कि उसमें कितनी मात्रा में उसकी लवणता है, जैसे पानी में नमक मिला दिया गया है तो उसको बोलते हैं सैलाइन वाटर। तो ठीक इसी तरह से किसी भी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, सेलिनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर क्या होता है, सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। सौर विकिरण की तीव्रता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, सोलेरीमीटर। सेक्रीमीटर, किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण कहलाता है हमारा सेक्रीमीटर। नेक्स्ट है हमारा सेक्सटेंट। तो दो वस्तुओं की बीच की कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, सेक्सटेंट। दो वस्तुएं रखी गई हैं, उनके बीच कितना एंगल का कोण बन रहा है, ये किसकी मदद से मापते हैं, तो सेक्सटेंट की मदद से मापते हैं। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है क्या, स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट है हमारा स्टेथोस्कोप। डॉक्टर गले में लगाए रहते हैं क्या, स्टेथोस्कोप। इससे क्या सुनते हैं, हृदय गति। तो हृदय गति सुनने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, स्पीडोमीटर। कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, ये सब किसकी मदद से ज्ञात करते हैं, तो स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या कहता है, वस्तुएं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, टैकोमीटर। इसका मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट या इंजन की घूर्णन गति को मापता है क्या, टैकोमीटर। नेक्स्ट है हमारा विस्कोमीटर। विस्कोसिटी, किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, विस्कोमीटर। जैसे दूध है, दूध का विस्कोसिटी अलग है, अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो और पतला हो जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी या श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अलग अलग पदार्थों की श्यानता या विस्कोसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे हनी है, ये क्या है, ज़्यादा श्यान है, और अगर पतला द्रव है तो उसकी श्यानता कम होगी। और ये किसकी मदद से मापते हैं, तो विस्कोमीटर की मदद से मापते हैं। नेक्स्ट है विंड वेन। विंड वेन क्या कहता है, पवन की दिशा। विंड मतलब पवन, हवा होता है, वेन मतलब दिशा से रिलेटेड है। तो पवन की दिशा मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं विंड वेन। नेक्स्ट है हमारा हिप्सोमीटर।
हिप्सोमीटर क्या कहता है, किसी दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, हिप्सोमीटर। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जल का क्वथनांक ऊपर जाने पर कम होता है क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है, अतः पानी ऊपर जाने पर जल्दी उबल जाता है। तो अगर हम ऊंचाई पर गए हैं और वहाँ पे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो हम हिप्सोमीटर की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि हम समुद्र तल से कितने ऊपर हैं। तो हिप्सोमीटर क्या कहता है, हमारी ऊंचाई को बताता है। किसकी मदद से, जल के क्वथनांक की मदद से, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल है, क्योंकि पानी जल्दी उबल जाएगा तो खाना जल्दी पकेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या कहता है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ का रेखांकन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, काइमोग्राफ। कि हमारा ब्लड प्रेशर किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, मांसपेशियाँ कब शिथिल हो रही हैं, कब एक्टिव हैं, इस सब का मापन करता है क्या, काइमोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करेगा, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोग में आता है लैक्टोमीटर। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है। पानी की तुलना में उसका घनत्व कितना होना चाहिए, और पानी मिला दिया जाता है तो घनत्व दूध का कम हो जाता है। तो इसी के आधार पर लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का मापन करता है। नेक्स्ट है लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण क्या कहलाता है, लक्स मीटर। नेक्स्ट है लिसीमीटर। तो लिसीमीटर क्या कहता है, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र क्या है, लिसीमीटर। मैग्नेटोमीटर मैग्नेटिक से बना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, मैग्नेटोमीटर। मैनोमीटर क्या कहता है, द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, मैनोमीटर। माइक्रोफोन ये क्या कहता है, यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, क्या, माइक्रोफोन। या तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक तरह से बदल देगा। माइक्रोटोम क्या कहता है, ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, और टोम मतलब किसी चीज़ को खंड खंड कर देना। तो किसी भी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देने के लिए जो उपकरण प्रयोग होता है उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। नेफ्रोस्कोप क्या करेगा, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, नेफ्रोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए प्रयोग आने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, ओडोमीटर। ये पहिए में लगा होता है किसी भी वाहन के, और जब पहिया जितना चलता है तो उस हिसाब से ओडोमीटर की रीडिंग बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप क्या कहता है? आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? पेरिस्कोप। एक तरह से प्रेक्षक को कोई देख ना पाए उसके चारों तरफ क्या बना देगा? एक तरह का घेरा। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ लगाया जाता है? तो पनडुब्बी वगैरह में लगाया जाता है कि पनडुब्बी में बैठा व्यक्ति ऊपर की सतह को देख सके। किसकी मदद से? तो पेरिस्कोप की मदद से ये ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या कहता है? ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फोनोग्राफ। यांत्रिक रिकॉर्डिंग और फिर से उत्पादन करने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? फोनोग्राफ। वो भी किसका? ध्वनि का। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटो प्रकाश से रिलेटेड है। प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र क्या कहलाता है? फोटोमीटर कहलाता है। तो इस चैप्टर का हम लोगों का थ्योरी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।